हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दी फार्मेसी इंडिया लाइव। अगर आप डी फार्मा कर रहे हैं तो ये नोटिस आपके पास जरूर पहुंचा होगा। एनबीईएमएस ने हाल ही में एक नया नोटिस जारी किया है जिसमें उन्होंने ये लिखा हुआ है कि 3, 4 और 5 अक्टूबर को जो आपका डी फार्मा एग्जिट एग्जाम होने जा रहा था उसको अभी के लिए डिफर्ड यानी कि स्थगित कर दिया गया है। देखिए, काफी लोगों के, काफी स्टूडेंट्स के जो है हमारे पास ये क्वेरी आ रही थी कि क्या ये जो एग्जाम है ये सच में पूरी तरीके से पोस्टपोन कर दिया गया है या कैंसिल कर दिया गया है या क्या हुआ है। ठीक है, तो आपकी जो सारी कंफ्यूजन है वो सारी चीज मैं आपको इस वीडियो में कंप्लीट तरीके से बताने वाली हूँ। सबसे पहली इंफॉर्मेशन ये है कि डी फार्मा एग्जिट एग्जाम जो आपका है वो होने जा रहा था इस साल पहली बार 3, 4 और 5 अक्टूबर को, जो कि उन्होंने आपके लास्ट नोटिस के अंदर जारी किया था। आपका जो डेट ये वाला जारी किया गया था, एनबीईएमएस ने जब लास्ट बार नोटिस ये आपका सर्कुलेट किया था तो उसमें उन्होंने साफ लिखा था कि 3, 4 और 5 अक्टूबर को 3 पेपर में आपका डी फार्मा एग्जिट एग्जाम जो है वो होगा। लेकिन अभी फिलहाल ही उन्होंने एक नया नोटिस जारी किया है जो कि 20 सितंबर को शाम में जारी किया है। उन्होंने साफ लिखा हुआ है कि अब ये जो आपका डी फार्मा एग्जिट एग्जाम होने वाला था ये अभी के लिए डिफर्ड यानी स्थगित कर दिया गया है। तो आपका पहला पॉइंट ये है कि क्या डी फार्मा एग्जिट एग्जाम कैंसिल हो गया, लेकिन मैं आपको बता दूं कि डी फार्मा एग्जिट एग्जाम कैंसिल नहीं हुआ है। अभी फिलहाल के लिए उसको स्थगित कर दिया गया है, डिफर कर दिया गया है। स्थगित का मतलब है कि ये अब डी फार्मा एग्जिट एग्जाम 3, 4, 5 को ना होकर 6 में हो सकता है, 7 में हो सकता है, 8 में हो सकता है, कभी भी हो सकता है। जब भी आपका एनबीईएमएस कभी भी नोटिस जारी कर सकता है नई डेट के साथ। अब दूसरा, आप ये देख लीजिए, ये पूरी इंफॉर्मेशन है, ये पूरा वही नोटिस है जो एनबीईएमएस ने जारी किया है, जिसमें उन्होंने लिखा है कि 24/8 को जो पहला नोटिस उन्होंने सर्कुलेट किया था जिसमें उन्होंने 3, 4 और 5 अक्टूबर को डेट फाइनल की थी एग्जिट एग्जाम की, अभी उसको डिफर किया है। दूसरा पॉइंट, उन्होंने ये साफ लिख दिया गया है कि डी फार्मा एग्जिट एग्जाम अक्टूबर 2024 को भविष्य की तिथि तक स्थगित करने का निर्णय लिया है। यानी कि ये डी फार्मा एग्जिट एग्जाम होगा, जरूर होगा, और अक्टूबर की दूसरी डेट में हो सकता है, नवंबर में हो सकता है, या फिर वो 10 दिन पहले जारी कर देंगे, आज या कल या परसों कभी भी वो नोटिस जारी कर देंगे कि 10 दिन बाद आपका एग्जाम है, डी फार्मा एग्जिट एग्जाम। ठीक है, तो ये पॉइंट आई होप आपका क्लियर हो गया होगा कि डी फार्मा एग्जिट एग्जाम कैंसिल नहीं हुआ है। तो आपकी जो तैयारी है उसको आप रोकिए नहीं, क्योंकि ये कभी भी हो सकता है। दूसरा पॉइंट ये उठता है कि डी फार्मा एग्जिट एग्जाम को अभी स्थगित किया क्यों गया। देखिए, अभी हम अनुमान ही लगा सकते हैं। तो अगर मैं देखूं अनुमान के अकॉर्डिंग, तो सबसे पहली चीज, क्योंकि लास्ट सेशन में लास्ट सर्कुलेट जब उन्होंने नोटिस किया था उन्होंने लिखा था कि 31 जुलाई तक जिसका रिजल्ट आया है डी फार्मा सेकेंड ईयर का वही एग्जाम दे सकते हैं। तो ऐसा माना जा रहा है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट जो है वो काफी कम थे डी फार्मा एग्जिट एग्जाम रजिस्ट्रेशन वाले। ठीक है, तो ये कारण हो सकता है ना। तो क्योंकि देखो, आप सभी लोग जानते हैं कि यूपी वालों का तो अभी तक रिजल्ट आया ही नहीं है, और यूपी में जो डी फार्मा के स्टूडेंट्स है वो सबसे ज्यादा है। अब जिनका रिजल्ट 31 जुलाई तक आया था सिर्फ उन्हीं को ही एग्जाम देना था, और क्योंकि 31 जुलाई तक बहुत सारे बोर्ड्स का जो रिजल्ट है वो आया ही नहीं था, तो काफी कम लोगों ने, काफी कम स्टूडेंट्स का जो रजिस्ट्रेशन हुआ है वो इसीलिए ये वाला जो एग्जाम है फिलहाल डिफर किया गया है। ऐसा अनुमान हम लोग लगा रहे हैं। दूसरी चीज ये लिखी हुई है कि बहुत सारे बच्चों का एक और सवाल आ रहा था कि हम लोगों ने रजिस्ट्रेशन फीस अपनी सबमिट कर दी है 6,000 रुपए, तो क्या वो फीस हमें वापस मिलेगी, क्या वो मतलब नहीं मिलेगी, या क्या होगा। देखिए, सबसे पहली चीज ये है कि क्योंकि डी फार्मा एग्जिट एग्जाम कैंसिल नहीं हुआ है तो आपकी जो ये 6,000 रुपए है रजिस्ट्रेशन फीस है ये बिल्कुल सेफ है। ठीक है, बिल्कुल सेफ है, क्योंकि ये कैंसिल नहीं होगा। ये डी फार्मा एग्जिट एग्जाम अभी फिलहाल के नोटिस के अकॉर्डिंग स्थगित किया गया है, कैंसिल नहीं हुआ है, तो आपकी जो 6,000 रजिस्ट्रेशन फीस है वो बिल्कुल सेफ है। ठीक है, अब इसके बाद अगर आप देखोगे थर्ड पॉइंट के अंदर उन्होंने ये लिखा हुआ है कि 3, 4 और 5 अक्टूबर 2024 को जो एग्जाम आयोजित होने वाली थी उसको स्थगित करा गया है, तो कैंसिल नहीं हुआ है। इसके बाद आपसे ये
उन्होंने सजेशन आपको दिया है कि कोई भी अगर आपकी क्वेरी आती है, किसी भी प्रकार का अगर आपको डाउट आता है या फिर आपका मतलब दिमाग में ये चल रहा है कि क्या होगा, डी फार्मा एग्जिट एग्जाम होगा कि नहीं होगा, तो उन्होंने ये साफ-साफ लिखा हुआ है कि कोई भी फर्दर अपडेट्स के लिए रेगुलरली आपको एनबीईएमएस की जो ऑफिशियल वेबसाइट है, उस पर विजिट करते रहना है। हर एक चीज को जानते हुए एक बार आप इंग्लिश में भी देख लीजिए कि क्या-क्या इंफॉर्मेशन इन्होंने लिखी हुई है। चलिए, सबसे पहला पॉइंट इन्होंने लिखा है कि जो एनबीईएमएस वाइड इट्स नोटिस डेटेड 24/8/2024 यानी 24/8/2024 में जो इन्होंने आपका नोटिस जारी किया था डी फार्मा एग्जिट एग्जाम का, उसको अभी के लिए डिफर कर दिया गया है। पहला पॉइंट आपसे ये कह रहा है। दूसरा पॉइंट क्या लिखा हुआ है कि द फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया हैज डिसाइडेड टू डिफर द डीपीईई यानी डी फार्मा एग्जिट एग्जाम अक्टूबर 2024 फ्यूचर डेट, साफ लिखा हुआ है फ्यूचर डेट तक उसको स्थगित किया गया है। ठीक है, इसके बाद अकॉर्डिंगली द डीपीईई अक्टूबर 2024 which was scheduled to be held on 3, 4th and 5th October 2024 has been declared deferred and the revised schedule as well as change in scheme if any shall be informed to the applicants in due course। अगर किसी भी प्रकार का जो कोर्स के अंदर आपका पैटर्न है एग्जाम का, यानी देखो हो सकता है कि आपका 3 एग्जाम होने वाले थे, 3, 4 और 5 को, तो हो सकता है कि ये जो आपका पैटर्न था एग्जाम का, ऐसा हम लोग मानकर चल सकते हैं कि अब कलेक्टिवली एक एग्जाम हो सकता है। ठीक है, अलग अलग पेपर ना होके अब आपका एक एग्जाम हो सकता है, ऐसा अनुमान हम लगा रहे। चलिए, एंड फोर्थ यहां पर उन्होंने साफ लिखा है कि एप्लीकेंट्स आर एडवाइज टू रेफर टू द एनबीईएमएस वेबसाइट टाइम टू टाइम फॉर फर्दर अपडेट्स इन दिस रिगार्ड। अगर इससे जुड़ी हुई आपको कैसी भी जानकारी चाहिए, फर्दर अपडेट चाहिए, तो उसके लिए आपको एनबीईएमएस की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसको आपको रेगुलरली चेक करते रहना होगा। तो इस नोटिस से आई होप आप लोग समझ ही गए होंगे और शायद से खुश भी होंगे, लेकिन जैसे कि मैंने आपसे कहा कि ज्यादा सोचने वाली बात नहीं है, ना ही ज्यादा टेंशन लेने वाली बात है और ना ही ज्यादा खुश होने की बात है, क्योंकि डी फार्मा एग्जिट एग्जाम होगा। ठीक है, इसको सिर्फ फ्यूचर डेट तक डिफर कर दिया गया है। स्थगित का मतलब होता है पोस्टपोन्ड, आप कह सकते हैं। ठीक है, जब तक कि कोई अपडेट नहीं आती है, कोई नई डेट नहीं आती है। अब देखो, हम लोग ऐसा मानकर चल सकते हैं क्योंकि 10 दिन पहले अगर ये डी फार्मा एग्जिट एग्जाम को पोस्टपोन कर सकते हैं, तो एनबीईएमएस कुछ भी कर सकता है। 10 दिन बचेंगे आपके एग्जाम के लिए, वो अचानक से आपके एग्जिट एग्जाम की जो डेट है वो अनाउंस कर देगा कि 10 दिन बाद आपका एग्जाम है। मानकर चले, अगर 10 अक्टूबर को आपका एग्जाम होगा तो वो 1 अक्टूबर को नोटिस जारी करेगा कि 10 में आपका एग्जाम है, एग्जिट एग्जाम। तो फिर क्या करेंगे आप? इसीलिए मेरा ये सजेशन है कि आप अपनी तैयारी को बिल्कुल रोके नहीं। फार्मेसी इंडिया लाइव पर आपकी जो क्लासेस जैसे चल रही थी उसी तरीके से आपकी क्लासेस जो हैं, लाइव क्लासेस, सब कुछ चलेगा। जो वीडियोस डल रही थी ऐसे ही डलेंगी, ऐप पर जो क्लासेस चल रही थी एज इट इज चलती रहेंगी, कोई बदलाव नहीं लिया जाएगा इसके अंदर। तो मेरा सजेशन आपके लिए यही है कि आप भी अपनी तैयारी को रोके नहीं, ब्रेक मत दीजिए। ऐसा मत करिए कि अब तो होगा ही नहीं डी फार्मा एग्जिट एग्जाम, अब पढ़कर क्या फायदा। ठीक है, तो आप लोग भी समझदार हैं और समझ ही गए होंगे इस नोटिस के अकॉर्डिंग कि आपका डी फार्मा एग्जिट एग्जाम कैंसिल नहीं हुआ है, सिर्फ को स्थगित किया गया है। तो आई होप कि आपकी कोई भी जो क्वेरी थी वो यहाँ तक सॉल्व हो गई होगी और इसी तरीके से आप लोग मेहनत करते रहिए, ब्रेक मत लीजिएगा। ऐसा मत सोचकर चलिएगा कि अब डी फार्मा एग्जिट एग्जाम नहीं होगा तो पढ़कर क्या फायदा। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।